नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। सहारनपुर की सड़कें इस वक्त एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी हुई हैं। एक तरफ हनुमान चालीसा का सामूहिक गान गूंज रहा है, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी के तीखे नारे पुलिस प्रशासन के पसीने छुड़ा रहे हैं। मामला कोई छोटी मोटी बहस का नहीं है। एक 65 साल के बुजुर्ग हिंदू पुजारी पर 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पॉक्सो और SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि स्वर्ण समाज, ब्राह्मण महासभा और तमाम मंदिरों के पुजारियों ने इसे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र घोषित कर दिया है। हालात ये है कि विरोध जताने के लिए सहारनपुर में कई मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए गए हैं। स्वर्ण समाज का सीधा आरोप है कि यह कोई छेड़छाड़ का मामला नहीं है, बल्कि मंदिरों की बेशकीमती संपत्ति हड़पने और पुजारियों को डरा धमकाकर भगाने की एक घिनौनी साजिश है। सीधे तौर पर भीम आर्मी पर वसूली गैंग चलाने का और झूठे मुकदमे थोपने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या एक मासूम के साथ सच में दरिंदगी हुई, या फिर दलित और स्वर्ण की राजनीति में एक बुजुर्ग पुजारी को मोहरा बनाया जा रहा है? आज के इनसाइड ट्रैक में हम सहारनपुर की इसी स्टोरी को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह पूरा बवाल शुरू हुआ शुक्रवार के दिन से। जगह है सहारनपुर देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का शिव मंदिर। आरोपी की 65 वर्षीय मंदिर के पुजारी विजय शास्त्री, जिन्हें विजय पंडित भी कहा जा रहा है, उन्होंने मंदिर परिसर में खेल रही एक 10 साल की दलित बच्ची के साथ छेड़खानी की। बताया गया कि बच्ची रोती हुई भागी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुजारी को मौके पर ही पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीण और बच्ची के परिजन आरोपी पुजारी को लेकर सीधे देहात कोतवाली पहुंच गए। बच्ची की मां की तरफ से पुलिस को लिखित में तहरीर दी गई। पुलिस ने मामले की नजाकत को समझा और बिना देरी किए आरोपी पुजारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट जैसी बेहद सख्त और गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज कर दी। इसमें जो लड़की है उसकी मां से तहरीर प्राप्त कर लिया गया, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है और जांच के अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस मामले को जातीय तनाव की भट्टी में झोंक दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने शुक्रवार को ही रात करीब 12 बजे पुजारी को थाने से जमानत दे दी। जैसे ही यह खबर इलाके में आग की तरह फैली, इतनी गंभीर धाराओं के बावजूद आरोपी बाहर आ गया और आसपास के दलित समाज में आक्रोश भड़क उठा। शनिवार की सुबह होते होते इस मामले में भीम आर्मी, एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी की एंट्री हो गई। जिला प्रभारी सन्नी गौतम की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता कोतवाली देहात पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका सीधा सवाल था कि एक दलित बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज का यह दावा है कि जमानत पर बाहर आने के बाद पुजारी विजय शास्त्री के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। बस इसी घटना ने आग में घी का काम किया। पंडित जी की इतनी पिटाई की है उन्होंने, इतने पंडित जी को वहां मारा है, पुलिस वहां मौके पे गई है। मेरी तो ये मांग है, जिन लोगों ने पंडित जी को वहां पीटा है, मारा है, अपमान किया है, उनकी भी गिरफ्तारी हो। और पूरा स्वर्ण समाज सड़कों पर उतर आया। सोमवार की सुबह शहर और देहात के अलग अलग इलाकों से ब्राह्मण समाज, धर्माचार्य, मंदिरों के पुजारी और स्वर्ण समाज के हजारों लोग एक सैलाब की तरह सड़कों पर निकल पड़े। हाथों में धार्मिक झंडे, गले में भगवा, दुपट्टे और माथे पर तिलक लगाए इस भारी भीड़ का लक्ष्य था SSP कार्यालय। देखते ही देखते SSP दफ्तर का घेराव कर लिया गया। जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका, तो प्रदर्शनकारियों ने वहीं जमीन पर बैठकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि प्रशासन को PSC के जवान और कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। इसी दौरान वहां भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता भी नजर आए, जिन्हें देखकर स्वर्ण समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और भीम आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। अब सवाल उठता है कि स्वर्ण समाज इतने उग्र रूप में सड़क पर क्यों आया? प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पंडितों और धर्माचार्यों ने मंच से पुलिस और प्रशासन के सामने एक बिल्कुल अलग कहानी रखी। उनका दावा है कि छेड़खानी की यह कहानी एक रची
गढ़ी मनगढ़ंत साजिश है। सोची समझी साजिश है। मंदिर के ऊपर कब्जा करने की नियति से, मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने की नियति से ये सारी योजना के तहत षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र में जो है पंडित जी को उसका मोहरा बनाया गया ताकि पंडित जी यहाँ से भागे। कमेटी तो पहले ही भाग गई, अब पंडित जी भी भाग जाए और मंदिर के ऊपर हमारा पूरा कब्जा हो जाए। स्वर्ण समाज का कहना है कि यह पूरा विवाद मंदिर के पास मौजूद एक जमीन के टुकड़े को लेकर है, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व मंदिर की उस संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन जब पुजारी विजय शास्त्री वहां मौजूद हैं, उनका यह मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए एक 10 साल की बच्ची का इस्तेमाल करके इस जमीनी विवाद को घिनौने अपराध और जातीय रंग में रंग दिया गया है। पुजारियों ने मंच से साफ कहा है कि वह बच्ची अक्सर गाँव के अन्य बच्चों के साथ मंदिर परिसर में खेलने आती थी। पुजारी विनय शास्त्री सभी बच्चों को प्रसाद बांटा करते थे और उस दिन भी उन्होंने सिर्फ प्रसाद ही दिया था। स्वर्ण समाज का तर्क है कि अगर कोई इंसान भगवान की शरण में रहकर अपना जीवन गुजार रहा है और उस पर भी ऐसे संगीन और झूठे आरोप मढ़े जाएंगे, तो फिर मंदिरों में कोई पुजारी कैसे सुरक्षित रहेगा। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सहारनपुर के कई प्रमुख मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए गए, जो कि प्रशासन के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इस प्रदर्शन के दौरान स्वर्ण समाज का सबसे ज्यादा गुस्सा पुलिस से अधिक भीम आर्मी पर दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने खुले मंच से भीम आर्मी पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए और ये 2, 4, 10 लोग इकट्ठे होकर भीम आर्मी कह करके आ जाते हैं। केवल इनका यही उद्देश्य है घर जगह जगह जाना, झूठे मुकदमे दर्ज कराना और फैसले करने के नाम पर जो है वो पैसे लूटने। वक्ताओं ने कहा कि भीम आर्मी के 10 से 20 लोगों का एक गुट है, जिनका काम ही यही है कि वो हर जगह जाकर स्वर्णों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। स्वर्ण समाज का एक आरोप ये भी है कि यह एक सोची समझी ब्लैकमेलिंग की रणनीति है। पहले पॉक्सो और दलित उत्पीड़न के नाम पर FIR दर्ज करवाई जाती है और फिर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जाता है और उसके बाद पर्दे के पीछे से समझौते के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि आज पूरे देश में स्वर्ण समाज को एक साजिश के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है और निर्दोष लोगों को सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक विशेष जाति से आते हैं। यह आरोप बेहद गंभीर है और ये दिखाता है कि सहारनपुर में दलित स्वर्ण के बीच की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। यह मामला अब सिर्फ एक पुजारी और एक बच्ची का नहीं रह गया है, बल्कि यह 2 बड़े समुदायों की अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ दलित समाज जो महसूस कर रहा है कि उनकी एक मासूम बच्ची के साथ घटना में आरोपी को राजनीतिक या सामाजिक दबाव में आधी रात को ही छोड़ दिया गया है, उनके लिए न्याय व्यवस्था पर भरोसे का सवाल है और भीम आर्मी इसी भरोसे की ढाल बनाकर उनके साथ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ स्वर्ण समाज है, जिसके अंदर लंबे समय से SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक ज्वालामुखी पक रहा था, जो अब इस घटना के बाद फट पड़ा है। मंदिरों के कपाट बंद होना कोई आम घटना नहीं है। अगर स्वर्ण समाज यह मानता रहेगा कि प्रशासन उनके खिलाफ पक्षपाती है और दलित संगठन उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं, तो यह तनाव भविष्य में एक बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल स्वर्ण समाज ने SSP कार्यालय में प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप दिया है। उनकी मांग एकदम स्पष्ट है, पुजारी विजय शास्त्री के खिलाफ दर्ज मुकदमों की एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो। अगर ये आरोप झूठे पाए जाते हैं तो केस दर्ज कराने वालों और साजिशकर्ताओं पर उल्टी सख्त कार्रवाई की जाए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर उल्टा मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जाए। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर किसी भी राजनीतिक या जातीय दबाव में एक तरफा कार्रवाई हुई तो यह आंदोलन अभी सिर्फ एक झांकी है, आगे पूरे जिले को जाम कर दिया जाएगा। पंडित पुजारी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव में आकर के कोई कार्रवाई की गई तो निश्चित ये स्वर्ण समाज दोबारा सड़कों पर उतरेगा और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। प्रशासन ने फिलहाल निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर भीड़ को शांत जरूर कर दिया है, लेकिन सहारनपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ एक ऐसी पारदर्शी जांच करने की भी है जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सके। क्योंकि अगर पुलिस पुजारी को गिरफ्तार करती है तो पूरा ब्राह्मण समाज और हिंदू संगठन सड़कों पर बवाल काटेंगे, और अगर पुलिस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाती है या ढील बरतती है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठी हुई है। इस वक्त सहारनपुर की शांति एक बहुत ही कच्चे धागे पर टिकी है। जरूरत इस बात की है कि अगर बच्ची के साथ अपराध हुआ है तो दोषियों को सजा मिले जो कि नजीर बन सके, लेकिन अगर जमीन के लालच में किसी निर्दोष को झूठा फंसाया गया है तो उन साजिशकर्ताओं का चेहरा भी बेनकाब होना चाहिए। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इस दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।